4 रातें, एक पत्रकार, एक घर जो सुनता था और एक इकाई जो राजों को खाकर जीती थी। रिया के सामने एक सवाल था, बोलो और फंसो, चुप रहो और शायद निकल जाओ। पर रिकॉर्डर से आवाजें आ रही थी, उन लोगों की जो इस घर में फंसे थे। बोलो मत। तो रिया ने क्या किया? रिया ने रिकॉर्डर उठाया। आकृति अभी भी सामने थी, इंतजार में। तुम चाहते हो मैं राज बोलूं? रिया ने कहा। हाँ, क्योंकि राज, छुपी हुई सच्चाई, वो तुम्हारी ताकत है। हाँ, और अगर मैं खुद सच बोल दूं, छुपाऊं नहीं, बिना डरे, बिना शर्म के, तो राज रहेगा ही नहीं। आकृति थोड़ी हिली। और जो राज नहीं, उसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं। रिया ने रिकॉर्डर चालू किया। यह रिया शर्मा बोल रही हूँ। मैं आज खुद से और इस घर से सच बोलने जा रही हूँ। आकृति आगे बढ़ी, जैसे रोकना चाहती हो, पर रिया ने आंखें बंद की और बोलती रही। माँ, जब तुम अस्पताल में थी, मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं डरती थी तुम्हें खोने से। यह कायरता थी, मैं जानती हूँ। और मुझे माफी नहीं मांगनी, क्योंकि माफी तुमसे मांगनी थी और वो वक्त जा चुका है। पर मैं यह स्वीकार करती हूँ, मैंने 2 खबरें दबाई थी क्योंकि मेरे संपादक का दबाव था। वो गलत था, मैंने किया और वो गलत था। मैं अकेली हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। यह मेरे राज नहीं, यह मेरी सच्चाई है। आकृति रुक गई, जैसे उसे समझ न आए क्या हो रहा है। यह काम नहीं करेगा। आवाज आई, पर इस बार कमजोर थी। क्यों? रिया ने कहा। आंखें खुली। क्योंकि जब कोई खुद अपना सच बोल दे तो वो राज नहीं रहता, और तुम राजों पर जीते हो। घर कांपा, दीवारें हिली। वो आवाजें जो दीवारों में बंद थी, सब एक साथ बोलने लगी, जैसे बांध टूट गया हो। विश्वनाथ मिश्रा की आवाज, उस औरत की आवाज, उस लड़के की आवाज, सब एक साथ अपनी अपनी सच्चाई बोलने लगे, जो वो कहना चाहते थे पर डरकर छुपाते रहे थे। आकृति सिकुड़ने लगी, जैसे धुआं हो और हवा आ गई हो। घर का दरवाजा एक धमाके के साथ खुल गया। सुबह की रोशनी अंदर आई। रिया दौड़ी, वो बाहर निकल गई। पीछे मुड़कर देखा, घर वहीं था, वही पुरानी दीवारें, वही 3 मंजिल, पर शांत था, जैसे थका हुआ हो। रिया ने वो स्टोरी लिखी, पर वो स्टोरी उस घर के बारे में नहीं थी। वो स्टोरी उन 2 खबरों के बारे में थी जो उसने दबाई थी। उसकी नौकरी गई, पर उसे नींद आई, पहली बार। 3 साल में। वो घर अभी भी वहाँ है, राजपुर रोड के आखिरी मोड़ पर। कभी कभी रात को रोशनी जलती दिखती है ऊपर के कमरे में। लोग कहते हैं किराएदार है कोई, पर वहाँ के पुराने पड़ोसी जानते हैं घर में कोई नहीं रहता। घर सुन रहा है, हमेशा की तरह। और अगर तुम अभी अकेले कमरे में बैठे हो तो एक बार सोचो, क्या तुम्हारी दीवारें भी सुनती हैं? क्योंकि कुछ घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनते, वो बनते हैं उन आवाजों से, उन राजों से, उन लम्हों से जो हम अकेले में जीते हैं। सोचना। सुन रहे हो?